खास खबर आपको दिखाएंगे इंदौर से, जहां राजा रघुवंशी हत्याकांड में कानूनी राहत मिली हुई है। हाईकोर्ट ने सोनम की जमानत बरकरार रखी है। जमानत रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई है। निचली अदालत के आदेश पर मुहर लगाई है। मामले में पुलिस को बड़ा झटका लगा है। तो सोनम रघुवंशी जो फिलहाल जमानत पर बाहर चल रही है, उसकी जमानत याचिका को रद्द करने के लिए एक याचिका लगाई गई थी और उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो निचली अदालत ने जहां सोनम रघुवंशी को जमानत दी है और उसी आदेश पर फिलहाल उच्च अदालत ने मोहर लगाई है। मामले में पुलिस को बड़ा झटका लगा है। और इसी खबर पर जानकारी देंगे अखिलेश सेन, हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अखिलेश, पहले जमानत को रद्द करने के लिए एक याचिका लगाई जाती है, लेकिन उसे भी अब खारिज कर दिया गया है। बिल्कुल, सोनम रघुवंशी है और ये जमानत पर बाहर चल रही है अपने पति की हत्या के मामले में, और उसी के बाद से ही लगातार जो परिवार है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। साथ ही जो मेघालय सरकार है, उन्होंने मेघालय हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी और उसमें ये कहा गया था कि जो केस है वो काफी गंभीर है और सोनम को जमानत देना सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। तो इसी को लेकर कहीं न कहीं पर जो याचिका है वो सरकार की तरफ से लगाई गई थी। उस पर 3 बार सुनवाई हुई और 3 बार जो फैसला है उसको सुरक्षित रखा गया था। और जब डबल से जब इसको सुनवाई हुई और उसके बाद वो फैसला है, उससे जो आदेश की कॉपी है वो अब निकाली गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जिस प्रकार से निचली अदालत ने जो फैसला दिया था कि सोनम की जमानत दी थी, और उसके बाद जो हाईकोर्ट है उसने जो निचली अदालत का जो फैसला है उस पर मुहर लगा दी, यानी कि सोनम की जमानत है वो बरकरार है। सोनम अब जेल नहीं जाएगी, सोनम अब बाहर ही रहेगी। लेकिन कहीं न कहीं तो जो परिवार है उसकी तरफ से जो सरकार है वो अखिलेश, क्या तर्क दिए गए थे यहाँ पर दोनों तरफ से? वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर सोनम की जमानत यदि बरकरार रहती है और याचिका अलग से लगाने पर भी कोई राहत नहीं मिल रही, तो क्या तर्क रखे गए थे दोनों पक्षों की तरफ से? बिल्कुल, ट्रायल चल रहा है पूरे केस का। सोनम के जो सबूत है वो भी पेश किए जा रहे हैं और ट्रायल के दौरान जब सोनम को जमानत मिली तो कई तरह के जो पक्ष है वो वकीलों की तरफ से रखे गए थे, जिसमें सोनम के वकील का कहना था कि जो सोनम है वो उसका जो ट्रायल है वो चल रहा है। सोनम जो पुलिस की निगरानी में है, रोज थाने में आकर वो हाजिरी लगा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका अधिकार है सोनम का कि उसको जमानत दी जाए जब तक कि उसको सजा ना हो जाए। तो इसी के इन्हीं तर्कों के आधार पर जो कोर्ट में बातें रखी गई थी, उसके बाद अब जो सिंगल बेंच है उसने जो निचली अदालत का जो फैसला उसको बरकरार रखा है, यानी कि सोनम अब बाहर ही रहेगी। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई बयान जो बातें सामने नहीं आई, ना ही जो वकील है उनकी तरफ से कुछ कहा गया। बिल्कुल अखिलेश, क्या परिवार की कोई प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर राजा रघुवंशी के? अभी राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आई, लेकिन वो पहले से जरूर सीबीआई जांच की मांग परिवार की तरफ से की जा रही है कि सोनम सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है और उन पर भी हमला करवा सकती है। इस तरह के जो आरोप है वो कई तरह के जो गंभीर है उन्होंने पहले भी लगाए हैं, लेकिन परिवार से डटा हुआ है कि जो सीबीआई जांच है वो करवाई जाए, तब जाकर जो सोनम है उसको सजा मिल पाएगी। जरूर अखिलेश, तो फिलहाल इस मामले को लेकर जो अभी कोई राहत राजा रघुवंशी के परिवार को नहीं है। उनकी पूरी कोशिश है सोनम को सलाखों के पीछे भेजने की, लेकिन फिलहाल जमानत जो है वो बरकरार रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, लेकिन कोई भी राहत हाईकोर्ट से नहीं मिली है। एक याचिका लगाई थी जमानत को जहां नामंजूर करने के लिए, लेकिन उसी याचिका को खारिज कर दिया गया और फिलहाल जमानत बरकरार है। तर्क रखे गए दोनों तरफ से, लेकिन फिर भी कोई राहत नहीं दी।